हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखे थे। इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे रोमन न्यूमरल्स। सो लेट्स स्टार्ट विद रोमन न्यूमरल्स। अब इसमें क्या है, कुछ नोटेशन है जो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, रोमन न्यूमरल्स में क्या होता है कि इनके नोटेशन अलग होते हैं। जैसे ये फर्स्ट है तो ये आई क्या होता है, ये आई डिनोट करता है 1 को। आई किसको डिनोट करता है, 1 को। ठीक है, उसके बाद में आता है वी। वी किसको डिनोट करता है, 5 को। ठीक है, और एक्स डिनोट करता है 10 को। दिस इज द बेसिक थिंग। ठीक है, क्या होता है, आई किसको डिनोट करता है, 1 को। वी किसको डिनोट करता है, 5 को। एक्स किसको डिनोट करता है, 10 को। क्लियर है। इसमें ये जो वैल्यूज़ है इनकी नोटेशंस अलग होती हैं, तो वो हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद में हमें एक ट्रिक है, LCDM। LCDM। अब LCDM को आपको याद रखना है। L क्या है, 10 के बाद में आता है 50, फिर C मतलब 100, जैसे सेंचुरी होता है ना, सेंचुरी के C से आप 100 याद रख सकते हो। D मतलब 500 और M मतलब 1000। ठीक है, सो ये नोटेशंस आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब कोई भी नंबर दे दिया जाए, बोला जाए कि उसको रोमन न्यूमरल्स में लिखो, तो आप कैसे लिखोगे। ठीक है ना, तो थोड़ा सा पहले बेसिक समझते हैं। जैसे कि 1 है, अगर कोई बोले कि 1 लिख के बताओ तो हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ये 1 है। ठीक है, हो गया। अच्छा, 2 लिख के बताओ तो हम क्या करेंगे, 1 में 1 ऐड कर देंगे, तो 1 लिखा। और अगर हमें ऐड करना है तो हम राइट साइड लिखते हैं बेटा, तो ये 2 हो गया। अगर हमें ऐड करना है तो आप नंबर के राइट साइड में लिखोगे, सेपरेट करना है तो लेफ्ट साइड में। ये चीज़ याद रखना। ऐड करना है तो आप किस साइड लिखोगे, राइट साइड लिखोगे उस नंबर को। और अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो आप किस साइड लिखोगे, लेफ्ट साइड में। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है नंबर के। ठीक है, अब ये कैसे यूज़ करना है अभी अपन समझते हैं। 3 लिखना है तो एक और 1 जोड़ दो, तो 1 2 3, ये 3 हो गया। राइट। अच्छा, 4 लिखना है तो पहले अपन 5 लिखते हैं। अच्छा, 5 पता है क्या होता है, 5 मतलब V, तो V। डन। ये जो 1 है, आई फर्स्ट सेकेंड थर्ड, एक काम करते हैं इसको 1 यहाँ लिख लेते हैं। राइट, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। 1 और ये होगा फर्स्ट। राइट, तो अब 3 बार से ज़्यादा अपन 1 नहीं लिख सकते। अगर आप ऐसे लिखोगे 4 को 1 2 3 4, ये गलत नोटेशन है बेटा। ठीक है ना, 1 को आप सिर्फ 3 बार ऐड कर सकते हो, आप 4 बार ऐड नहीं कर सकते। दिस इज द रॉन्ग नोटेशन। तो अब क्या करना पड़ेगा, 4 कैसे लिखें, तो हम क्या करेंगे, 5 लिखना आता है हमें। ठीक है, अब 5 में एक कम है, कितना कम है, कितना माइनस करना है 5 में, 1। अगर माइनस करना है तो आप किस साइड लिखोगे, लेफ्ट साइड में, तो ये 4 हो जाएगा। डन। अगर 6 लिखना है तो मेरे को 5 में 1 ऐड करना है, तो 5 और फिर उसके बाद में 1 ऐड करना है, तो राइट साइड में 1 लिख दो। जितना ऐड करना है वो राइट साइड में लिख दो। अब 7 लिखना है तो 5 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 2। तो एक 1 आई से लिखते हैं तो 2 आई लिख दो, तो ये 7। 8 में 5 में कितना ऐड करूँ, 3। डन, क्लियर। अच्छा, अब 9 लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, V111, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, नहीं। आई सिर्फ 3 बार तक ऐड हो सकता है या यूज़ हो सकता है। ठीक है, 4 बार तक हम यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, फिर 9 कैसे लिखें, तो हम क्या करेंगे, पहले 10 लिखेंगे। 10 लिखना आता है ना अपन को, 10 किसका होता है, x का, तो ये x हो गया। अब मेरे को क्या करना है, 10 में से 1 माइनस करना है। ठीक है, 10 में से 1 माइनस करना है, तो 10 तो ये हो गया। 9 क्या होता है, 10 में से 1 कम, तो माइनस करना है, तो 1 माइनस करना है, तो लेफ्ट में लगाओ कि राइट में, बिल्कुल लेफ्ट में लगाओ। ठीक है ना, सेपरेट करना है तो लेफ्ट में, ऐड करना है तो राइट में, तो ये 10 तक हो गया। अच्छा, अब 11 की बात करें तो 11 लिखना है तो कैसे लिखेंगे अपन, बिल्कुल आप क्या करो, 10 लिखो। 10 तो लिखना आता है। उसके बाद में क्या होगा, 1 ऐड करना है, तो 1 किस साइड ऐड करेंगे, राइट की लेफ्ट, राइट। ऐड करना है तो राइट साइड। अच्छा, 12, अब जल्दी से बताओ 12, तो 10 तो मेरे को लिखना आता है। 10 में कितना ऐड करूँ, 2, तो 2, तो 1 2। ठीक है, 13 लिखना है तो क्या हो जाएगा, 10 3। ठीक है, अब मैं 14 के लिए एक और ऐड नहीं कर सकती 1, पर मेरे को 15 लिखना आ सकता है। 15 कैसे लिखते हैं, 10 + 5, ये लिखते हैं ना 15 को। तो 10 की वैल्यू हमारे पास में है, 10 को कैसे लिखते हैं, x, और 5 को v। तो वैसे अगर 14 लिखना है तो
14 को कैसे लिखेंगे 10 + 4, तो अब कैसे लिखेंगे 10 को x और 4 को कैसे लिखते हैं अपन v, और v में से 5 में से 1 माइनस कर दो तो i। ऐसे नहीं करना इसको i x v, नहीं बेटा, अपन x में से थोड़ी ना 1 माइनस कर रहे हैं, अपन तो 5 में से 1 माइनस कर रहे हैं, 10 में से थोड़ी ना कर रहे हैं, तो जिसमें से माइनस कर रहे होते हैं ना उसके लेफ्ट साइड में लिखते हैं। क्लियर है ना? तो ये चीज़ गलत है। क्लियर? अगर 16 लिखना है तो मैं 16 को ऐसे लिख सकती हूँ 10 + 6, तो 10 की वैल्यू मुझे पता है x है, और 6 की v लिखा 5 और 1 6 हो गया। 17 लिखना है तो क्या करेंगे 10 + 7, तो v7, मतलब ये लिखो 10 + 7, तो 10 तो x हो गया और 7 ये हो गया, 5 + 2। अच्छा, अब 18 तो ठीक है, 18 तो हम लिख लेंगे, ये रहा 10 और 8, ठीक है ना, ये हो गया अपना 18। पर अगर मेरे को 19 लिखना है तो फिर 19 लिखने में दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। तो अपन पहले 20 लिखेंगे। अच्छा 20 कैसे लिखेंगे? 20 कैसे लिखेंगे? 10 + 10, 20 को क्या लिख सकते हैं 10 + 10, तो मतलब कि x, दिस इज़ 20। अब क्या करा मैंने 10 में 10 ऐड कर दिया तो x और x। अच्छा मेरे को 19 लिखना है तो मेरे को एक माइनस करना पड़ेगा, तो ये रहा x और एक माइनस कर दो। क्या ये मैंने सही लिखा है? क्या ये मैंने 19 सही लिखा है? नहीं बेटा, मैंने सही नहीं लिखा है, ये गलत चीज़ है। आप क्या करो, इसको 10 + 9 लिखो, तो 10 की जगह तो x आ जाएगा और 9 की जगह s है, x में से एक माइनस। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आप माइनस किससे कर रहे हो उसी के लेफ्ट में लिखना है। क्लियर है? और ऐड किस में कर रहे हो उसी के राइट में ऐड लिखना है। तो जैसे ये 10 + 11 है, तो 10 तो ये हो गया x, और 11 को कैसे लिख सकते हैं x और 1 ऐड करना है, तो 1 राइट साइड में ऐड होगा। हमेशा ये चीज़ याद रखना, सब्ट्रैक्ट लेफ्ट साइड में लिखना है, ऐड राइट साइड में लिखना है। क्या ये चीज़ क्लियर हुई? अच्छा 22 लिखना है तो कितना होगा 10 + 12, तो 10 तो x और इधर x और 2 ऐड करना है तो 1 और 1। ठीक है, नोटेशन याद रखो बस। अब जैसे 25 लिखना है तो 25 कैसे लिखेंगे 20 + 5। अब 20 कितना है x में x ऐड कर दो और 5 के लिए v, डन। क्या ये चीज़ क्लियर हो रही है? ठीक है ना। तो आई होप यहाँ तक नोटेशन क्लियर हुए होंगे। आपका होमवर्क क्या है कि आप इसके आगे मेरे को 29 भी लिख के दिखाएंगे। ठीक है, एक बार ट्राई करना 29 लिखने का, और फिर उसके बाद में आप 35 लिख के बताएंगे। ट्राई करना है इन सबको करने का। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर? 20 + 9, तो 20 लिखना अपन को आता है, 9 भी लिखना हमें आता है, बहुत आराम से लिख सकते हैं अपन। ठीक है, 35 सोचना है कैसे लिखेंगे। ठीक है, पहले 30 फिर 5। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं 50 की तरफ। ठीक है, इसको तो आई होप x और i का और v का रोल आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कैसे यूज़ करना है। अब चलते हैं हम 50 की तरफ। तो अगर मुझे 50 लिखना है तो 50 का क्या होता है l होता है साइन, तो 50 लिखना है तो l लिख दो बस। अच्छा 51 लिखना है तो मेरे को 51 के लिए 50 + 1। अच्छा 50 का साइन क्या होता है l, और 1 का साइन i, डन। ठीक है, अगर मेरे को 52 लिखना है तो l और फिर 2/1, 50 + 2। अच्छा अगर मुझे 49 लिखना हुआ तो मैं क्या करूँगी, मेरे को क्या करना है 50 में -1 करना है। 50 में -1 करना है तो l और i इधर लगाऊँ कि इधर लगाऊँ, 1 ही तो ऐड करना है, 1 ये ऐड ये सब्ट्रैक्ट ही तो करना है, तो i इधर लगेगा बेटा। कहाँ लगेगा? इस साइड लगेगा। ठीक है ना। अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो लेफ्ट साइड, ऐड करना है तो राइट साइड। अच्छा एक और देखो, अच्छा 40 लिखना है तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ x x x x x x? नहीं, अपन 4 बार तो कुछ रिपीट कर ही नहीं सकते, राइट? नहीं कर सकते ना, तो इसको तो हटाओ, ये तो गलत चीज़ है। ठीक है ना, 3 बार से ज़्यादा हम किसी को रिपीट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे 50 लिखेंगे, और 50 में से क्या माइनस करना है मुझे 10। 40 को क्या लिख सकती हूँ 50 में से 10 माइनस करना है तो 50 - 10, और 10 का साइन क्या होता है i की x होता है, तो आप लेफ्ट साइड पे x लिख दो। तो ये 50 में से 10 माइनस हो गया, ये 40 हो गया। अच्छा 41 लिखना है तो
41 लिखना है तो मैं क्या करूँगी 40 + 1। अच्छा 40 + 1 40 तो लिखना आता है मुझे एक्सेल, और अब 1 भी लिखना आता है, ये रहा एक्सेल आई। क्लियर है? आप पहले इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कर लो फिर सॉल्व कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा 55 लिखना है तो 50 + 5, तो 50 का साइन भी हमें पता है L है और 5 का साइन भी पता है V है। डन। अच्छा मुझे 60 लिखना है तो मेरे को लिखना है 50 + 60। क्या लिखना है? 50 + 10, राइट। फिर 60 को क्या लिख सकती हूँ? 50 + 10। अच्छा 50 का भी साइन पता है L है और इसका भी साइन पता है 10 है। डन, ठीक है। अच्छा मेरे को क्या लिखना है अब? 59। मान लो मेरे को 59 लिखना है, तो 59 के लिए मैं क्या करूँगी कि 50 + 9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 50 + 9। अच्छा 50 लिखना आता है मुझे L, और 9 भी लिखना आता है। 9 कैसे लिखते हैं? 10 लिखा, 10 में से एक माइनस कर दिया, तो ये LX है, LIX। अच्छा अब मुझे क्या करना है? 61 लिखना है तो 61 लिखना है तो मैं क्या करूँगी? 50 + 10 + 1। जिसका नोटेशन याद है वो करते जाओ। तो 50 का L होता है, 10 का X होता है, 1 का I होता है। डन। अच्छा अब है ना अपन करते हैं 65 का। 65 का करना है तो मैं क्या करूँगी? 50 + 10 + 5। इसको उसमें नोट डाउन कर लो जिसका आपको क्या पता है, नोटेशन पता है। तो 50 + 10 + 5, तो 50 कितना हो जाएगा L, 10 कितना हो जाएगा X, और 5 कितना हो जाएगा B। डन। अच्छा 69 लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 50 + 10 + 9। तो 50 कितना हो जाएगा L, 10 कितना हो जाएगा X, और 9 कितना हो जाएगा X में से 1 माइनस, तो ये IX। 10 में से 1 माइनस करना है तो इस साइड। अच्छा 68 लिखना है तो ये, चलो 78 लिखना है तो 68 भी नहीं करते, 78 कर लेते हैं। चलो तो 78 को लिखने के लिए मैं क्या करूँगी? 50 + 20 + 8। 50 + 20 + 8, तो 50 का तो L होता है, 20 का डबल X, 10 + 10, और 8 को मैं लिखती हूँ 5, 8 और 3 बार 1, 5 और 3 बार 1, तो ये हो गया 78। तो आप क्या करो, उसको एक्सपेंड करो, उसके बाद में सॉल्व करो, कहीं ना कहीं आपको बहुत ईजी लगेगी चीज़ें। अच्छा अब एक काम करते हैं, दो क्वेश्चन आपको दे रही हूँ मैं, आप अपने तरफ से ट्राई करेंगे उसको। जैसे कि एक तो हो गया 83 और एक हो गया 97। 83 और 97, 83 तो आप आराम से कर लोगे, 97 अभी मैं करवा दूँगी, ठीक है ना। एक बार आप ट्राई करना इन दोनों को, नहीं आएगा तो अपन आगे करेंगे, ठीक है। क्लियर है? ओके आगे बढ़ते हैं अपन 100 की तरफ से। आई होप 50 तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। 50 वाला भी क्लियर हो गया होगा, और आगे भी हम कर लेंगे ऐसे ही एक्सपेंड करके। अब 100 पे चलते हैं। ओके तो अब 100 से स्टार्ट करते हैं। 100 क्या होता है? C। अच्छा अब मुझे 90 लिखना हुआ तो 90 के लिए 100 - 10 करना होता है। अब 100 - 10 मतलब C तो ये हो गया। अब माइनस करना है 10, तो लेफ्ट साइड लिखूँ कि राइट साइड? बिल्कुल लेफ्ट साइड, और 10 का मतलब होता है X, तो ये X। अच्छा 99 लिखना हुआ तो 99 के लिए 90 + 9 ये लिखेंगे। 90 मतलब क्या होता है? आप क्या करो, 100 लिखो, 100 में से 10 माइनस, 100 में से 10 माइनस 90 लिखना आता है, और 9 भी लिखना आता है। तो 9 कितना होता है? 10, 10 में से एक माइनस, ये हो गया 99, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अगर 101 लिखना हुआ तो C में 1 ऐड कर दो, यही तो है। 101 को क्या लिखोगे? 100 + 1, तो यहाँ पे क्या करोगे? C में 1 को ऐड कर दोगे, 1 किस साइड करेंगे? राइट साइड। अच्छा 102 करना हुआ तो C में 2 ऐड कर दो, राइट। अच्छा अब अगर 111 लिखना हुआ तो मैं क्या करूँगी? 100 + 10 + 1, तो 100 की वैल्यू क्या आ गई? C, 10 की वैल्यू कितनी आ गई? X, और ये आई। डन। 95 लिखना हुआ तो 90 + 5, तो 90 को कैसे लिखेंगे? C में एक X को माइनस कर देंगे, तो XC हो जाएगा, ठीक है। और 5 को कैसे लिखते हैं? V। डन, ठीक है। तो आप एक्सपेंड करो और फिर लिखो, कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चंस बहुत इजी लगेंगे, ठीक है ना। अब जैसे मेरे को लिखना है 125, तो मैं क्या करूँगी? 100 + 20 + 5, तो क्या करेंगे? 100 क्या है? C, 20 कितना है? XX, 10 + 10, और ये कितना है? V। डन। अच्छा मेरे को 134 लिखना है, मान लो मेरे को 134 लिखना है, तो मैं क्या करूँगी? 100 + 30 + 4,
तो 100 कितना हो जाएगा C, 30 कितना हो जाएगा X X X, ऐसा ही होगा क्या, ऐसे ही होगा, और 4 कितना हो जाएगा, डन। तो क्या ये चीज़ क्लियर हुई आपको? श्योर, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे 175 की। अगर मेरे को 175 लिखना हुआ तो मैं कैसे लिखूँगी? तो मैं क्या करूँगी, 100 + 50 + 20 + 5, 100 + 50 + 20 + 5। तो 100 कितना हो जाएगा हमारा C, 50 कितना हो जाएगा हमारा L, X, 20 कितना हो जाएगा X X, और V कितना हो जाएगा V, डन। अच्छा, अब मुझे लिखना है 170 या फिर 194, मान लो 194 लिखना है मुझे, ठीक है ना। तो 194 लिखने के लिए मैं क्या करूँगी, 100 + 90 + 4, यही लिखेंगे। तो 100 के लिए C, 90 के लिए क्या करेंगे, C में से 10 माइनस, तो ये 100 में से 10 माइनस, यही लिखेंगे 90 के लिए। और 4 के लिए हम क्या करेंगे, V लिखेंगे 5, 5 में से 1 माइनस, जब भी माइनस करना होता है तो लेफ़्ट साइड। तो XC 15, डन। अच्छा, 200 लिखना हुआ तो डबल C, 200 लिखना है तो डबल C, क्यों, 100 + 100, क्या किया मैंने, 100 + 100। क्या ये चीज़ क्लियर हुई? अच्छा, तो आई होप ये 100 वाले भी क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, अब मैं कुछ भी लिख दूँ जैसे 255, तो आप 255 का एक बार ट्राई करना बनाने का कि 255 क्या होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आप ट्राई करना एक बार कि 304 कितना होगा, तो आप 300 लिखोगे और उसमें से ये कर दोगे, ठीक है ना। तो एक बार ये दोनों भी आप ट्राई करना, 3 बार तो आप चीज़ें रिपीट कर ही सकते हो, राइट। तो ट्राई करना इन दोनों को करने का। उसके बाद में अब चलते हैं अपन 500 पे, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। 400 तक, 300 तक आप बना सकते हैं। अच्छा, अब चलते हैं 500 पे, ठीक है। तो 500 का क्या होता है साइन, अगर मैं 500 लिखने का बोलूँ तो 500 का साइन कितना होता है, D, ठीक है। तो 500 D। अच्छा, मेरे को 400 लिखना है तो मैं ऐसे थोड़ी ना लिख सकती हूँ C C C C, नहीं भैया, C तो अपन सिर्फ 3 बार रिपीट कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स, आप 4 बार नहीं कर सकते। तो अगर अपन को 400 लिखना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 500 - 100, तो 500 - 100, तो 500 की जगह तो D, और 100 माइनस करना है तो मतलब मैं 100 C इस साइड लिखूँगी, इस साइड, तो बिल्कुल इस साइड, डन। अगर मुझे लिखना है 415 तो मैं लिखूँगी 400 + 10 + 5, तो 400 कितना हो जाएगा मेरा, 500 में से 100 माइनस कर दो, ठीक है। 10 कितना हो जाएगा X, और ये कितना हो जाएगा V, डन, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करें अपन कि 460 लिखना है या फिर 466 लिखना है, ठीक है। 466 लिखना है तो मैं क्या लिखूँगी, 400 + 60 + 6, यही लिखेंगे, 400 + 60 + 6। तो 400 लिखने का तरीका क्या है, 500 लिखा, 500 में से 100 माइनस कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में 60 लिखना है तो 50 लिखेंगे, तो 50 का साइन क्या होता है, L, उसमें 10 ऐड कर देंगे, ऐड करना है तो इस साइड, सब्ट्रैक्ट करना है तो इस साइड, और 6 लिखना है तो 5, और 5 में से 1 ऐड कर देंगे, तो ये VI, डन। क्या ये चीज़ क्लियर हुई है आपको? ठीक है। अब आते हैं इधर, जैसे मेरे को लिखना है 544, क्या लिखना है मुझे, 544, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगी 500 + 40 + 4, 500 + 40 + 4। तो 500 का साइन तो क्या होता है, D, 40 का साइन क्या होता है, 40 मतलब 50 में से 10 माइनस कर दो तो L, L में से 10 माइनस कर दो तो XL, और 4 मतलब 5 लिखा, 5 में से 1 माइनस कर दिया, तो ये हो गया। ये लिखना आना चाहिए हमें, ठीक है। जब तक लिखना नहीं आएगा अपन पहचान भी नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ 653 या 643 की, अगर बात करते हैं 643 की, या चलो 663 ले लेते हैं, ठीक है ना, इस बार थोड़ा सा हैवी ले लेते हैं, 663 ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 600 + 60 + 3, ठीक है ना। सिर्फ एक्सपेंड करो और लिखते जाओ। तो 600 मतलब क्या होगा, 500, तो क्या होगा 500D, और इसमें 100 ऐड करना है तो इस साइड राइट साइड ऐड कर देंगे, राइट, + 60, 60 मतलब क्या होगा कि अपन ने 50 ऐड किया, 50 में 10, फिर 3, तो 3 तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। अब ये प्लस के साइन हटा दो, बस ये हो गया, DCLX3, DCLX
3 और ये डन। तो क्या ये चीज़ें क्लियर हो रही है आपको? अच्छा, अब अगर मेरे को लिखना है 785 या फिर चलो 781, ठीक है ना, 781 ले लेते हैं। तो अब कितना करेंगे, 700 + 80 + 1। अच्छा 700 कैसे लिखेंगे कि पहले तो 500 लिखेंगे, 500 में मेरे को 200 ऐड करना है तो C और C, ठीक है ना, ये 500 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, तो 500 + 100 + 100 कितना आ गया 700, डन। 80 लिखना है तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे 50 लिखेंगे, 50 का साइन क्या होता है L, और इसमें 3 बार 10 ऐड कर देंगे, ठीक है ना, और इधर +1, डन। तो इधर कितना आ जाएगा, प्लस हटा दो तो ये हमारा आंसर बन गया DCCLXXI। तो ये ऐसे लिख लेते हैं DCCLXXI, डन, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक भी आपको क्लियर हुआ होगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ 899, अगर मेरे को लिखना है 899 तो मैं 899 कैसे लिखूँगी, 800 + 19 + 9, 800 + 90 + 9। तो 800 लिखना है तो मैं क्या करूँगी इधर कि पहले 500 लिखूँगी, 500 क्या होता है D, और उसमें 100 ऐड कर दूँगी 3 बार, तो ये हो गया 100, ये 500, ये हो गया 100, ये हो गया 100, ये हो गया 100, तो ये तो हो गया 800। 90 लिखना है तो 100 में से 10 माइनस करना है, तो ये 100 में से 10 माइनस कर दिया, तो माइनस करना है तो लेफ्ट साइड लिखना था, और 90 लिखना है तो 10 लिखा, 10 में से 1 माइनस कर दिया, तो ये प्लस का साइन हटा दो और हमारा काम हो गया। तो DCCXCIX, ये डन। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अपन 1000 पे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लिख सकते हैं आराम से। अब आई होप आपको लिखने का पैटर्न समझ में आ रहा होगा। जब तक आपको नोटेशन याद नहीं होगी और आपको ये समझ में नहीं आएगा कि सब्ट्रैक्ट कैसे करना है और एडिशन कैसे करना है, तो वो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत करेगा, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें हमें क्लियर रखनी ही है अगर हमें इसको क्लियर आउट करना है। तो जैसे अगर मैं 1000 की बात करूँ तो 1000 तो m होता है। अच्छा 900 की बात करूँ तो 1000 - 100, अगर 1000 - 100 करना है तो 1000 तो m और 100 माइनस करना है तो इस साइड लिखोगे, इस साइड बिल्कुल इस साइड, तो CM। अच्छा अगर मेरे को 999 लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगी, 900 + 90 + 9, यही लिखूँगी। तो 900 तो कैसे लिखते हैं, 1000 में से C माइनस कर दो। 90 कैसे लिखते हैं, 100 में से 10 माइनस कर दो, ठीक है, इसको तो मैं हटा देती हूँ। और 9 को कैसे लिखेंगे, 10 में से 1 माइनस कर दो, तो ये कितना हो गया CMXCIX, ये हो गया 999। अच्छा अब मुझे करना है 1001, तो 1001 करना है तो 1000 + 1, 1000 + 1 करना है तो 1000 की वैल्यू m और 1 की वैल्यू i, डन। अगर 1010 करना है तो 1000 + 10, तो 1000 + 10 कैसे लिखेंगे, 1000 की वैल्यू m और 10 की वैल्यू x, डन। अब मेरे को 1500 लिखना है तो 1000 + 500, तो 1000 + 500 कितना होगा, 1000 मतलब m और 500 मतलब d, डन। जैसे ये रहा ना 1000 और ये d। अच्छा मुझे क्या करना है अब md, अच्छा ओके, अब अपन करते हैं 1649, डन। 1649 ट्राई करते हैं, तो 1649 ट्राई करते हैं और एक 1448 ट्राई करते हैं, या 144, चलो 1448 ही ट्राई करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे 1649, तो 1000 + 600 + 40 + 9, पहले एक्सपेंड कर लो इसको। तो 1000 को लिखने का तरीका तो हमें पता है कितना है, यहाँ पे m आ जाएगा। 600 लिखना है तो पहले 500 लिखो और 500 में क्या कर दो, 100 ऐड कर दो, तो 100 का साइन x होता है क्या, गलत है, बिल्कुल सही बात है, c होता है, ठीक है ना। तो नोटेशन याद रखना है, तो 500 में 100 ऐड कर दिया तो राइट साइड में लिख दिया। फिर 40 लिखना है तो 40 में पहले 50 लिखो, 50 में से 10 माइनस कर दो, सही बात है। और 9 लिखना है तो पहले 10 लिखो, 10 में से 1 माइनस कर दो, डन। अब अगर मेरे को ये लिखना है तो 1000 + 400 + 40 + 8, यही लिखेंगे, 1000 + 400 + 40 + 8। तो 1000 लिखना है तो मैं क्या करूँगी, m लिखेंगे। 400 लिखना है तो मैं क्या करूँगी कि पहले 500 लिखूँगी, ठीक है। तो 500 d होता है, उसमें से 100 माइनस करना है तो c इधर माइनस करना है ना, तो इस साइड। और 40 लिखना है तो मैं क्या लिखूँगी, पहले 50 लिखूँगी तो 50 l और उसमें से
x माइनस कर देंगे, और 8 लिखना है तो v में 3 ऐड। डन, क्लियर हो गया। ये हो गया हमारा 1448। ठीक है, एक और लास्ट कर लेते हैं, एक और, तो ये हो जाएगा 1998 या फिर 1997 कर लो, चलो इस बार, या 1994 कर लो, या 3 कर लो, चलो 3 कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, 1993 कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000 + 900 + 90 + 3। ठीक है, बनाने आने चाहिए, कोई भी नंबर आ जाए हमें बनाना आना ही चाहिए। ठीक है ना, तो 1000 + 900 + 90 + 3, तो 1000 कितना हो जाएगा m, 900 कितना हो जाएगा m में से 100 माइनस कर दो तो cm। ठीक है ना, 1000 - 100 होता नहीं, तो 1000 में से 100 माइनस कर दो, तो माइनस करना है तो इस साइड लिखेंगे, और 90 मतलब क्या होता है, c में से 10 माइनस कर दो, तो ये 100 - 10 हो जाएगा, और 3 मतलब क्या होता है 111। डन। ठीक है, सब लिखना आता ही है हमें आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा 2000 लिखना हुआ तो आप क्या करेंगे, m क्या करेंगे, mm। डन। तो आई होप ये यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अच्छा इसके आगे आ जाए तो कैसे करेंगे, जैसे कि 2000 तो ठीक है, 5000 आ जाए या फिर 10,000 आ जाए, तो कैसे करेंगे, तो वो देखते हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अच्छा अपन क्या करते हैं, नोटेशन चेंज नहीं करते, नोटेशन तो वही रहता है। ठीक है ना, अपन क्या करते हैं, सिर्फ बार लगा देते हैं। क्या करते हैं, बार लगा देते हैं। जैसे कि अगर अपने पास में नोटेशन ये है, जैसे मैंने बोला v बार, मैंने v पे बार लगा दिया, तो मतलब मैं क्या कर रही हूँ, v की वैल्यू होती है 5 और बार का मतलब होता है इंटू 1000। जैसे बार दिख जाए ना, ये बार v पे बार दिख जाए, इसको बोलते हैं बार। अगर बार दिख जाए तो इंटू 1000, तो 5 × 1000 कितना हो गया 5000। तो v पे बार लगा हुआ है तो 5000। अच्छा x पे बार लगा हो तो मुझे x की वैल्यू पता है 10 होती है, और बार मतलब 1000, तो 10 × 1000 कितना हो गया 10,000। क्लियर हो रही बात। अच्छा अब मैं अगर l पे बार लगा दूँ तो l की वैल्यू पता है 50 है, और 50 × 1000 कितना होता है 50,000। तो हमारे नोटेशन चेंज नहीं हो रहे, बस हम बार लगा रहे हो। बार मतलब क्या होता है इंटू 1000, हमेशा बार मतलब क्या होता है 1000। तो यह आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब जैसे कि एक का ना उल्टा करते हैं, उल्टा करते हैं कि चलो 50,440 या फिर 438 कर लेते हैं, 50438 ट्राई करते हैं इसको करने का। तो 50438 करना है तो मतलब 50,000 + 400 + 38 + 8 यही करेंगे। ठीक है ना, एक्सपेंड फॉर्म में कर लो पहले। तो 50,000 का साइन कितना होगा, L 50 पता है मेरे को, L 50 होता है और 1000 मतलब L बार। 400 करना है तो 500 लिखेंगे, तो मतलब D उसमें से C माइनस कर देंगे। 30 करना है तो 30 के लिए हम क्या करेंगे X X X, और 8 करना है तो V I। डन। तो ये हो गया 50,438। ठीक है ना, नेक्स्ट करते हैं V बार पे। जैसे V बार का अलग भी कर लेते हैं कुछ, जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा मान लो 994 और इधर लिख लेते हैं 4994। डन। 994 लिखना है तो मैं क्या करूँगी 4000 + 900 + 90 + 4। अच्छा 4 मुझे लिखना आता है, बहुत इजी है। 5 लिखा, 5 में से 1 माइनस कर दिया। 90 भी लिखना आता है, 100 लिखा, 100 में से 10 माइनस कर दिया। 900 भी लिखना आता है, 1000 लिखा, 1000 कितना होता है m, उसमें से 100 माइनस कर दिया। ठीक है ना, और 4000 में क्या होता है 5000 तो मुझे लिखना आता है v बार, तो v बार में से 1000 माइनस कर दो, तो v बार में से 1000 माइनस करेंगे तो इस साइड लिखेंगे 1000 की वैल्यू क्या होती है m। तो ये हो गया हमारा आंसर। 5000 लिखा, 5000 में से 1000 माइनस कर दिया, तो 5000 - 1000। क्या ये चीज़ क्लियर हुई? सो आई होप आपको रोमन न्यूमरल्स थोड़े बहुत क्लियर हुए होंगे। ठीक है, ये तो बेसिक था, ये नोटेशंस थी जो आपको याद रखनी है, और ये चीज़ 101% आपको याद रखनी है कि जब हम ऐड करते हैं तो राइट साइड लिखते हैं और सेपरेट करते हैं तो लेफ़्ट साइड लिखते हैं। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।